Assalamu alaikum dear students. Hope you are fine. It's Ahmad Shah before you. Dear students, today we are going to learn about countable and uncountable nouns. You know, noun is a naming word. It denotes a person, place or a thing. Rather, it's the name of a person, place or a thing. किसी जगह चीज़ या शख्स का नाम उसको हम नाउन कहते हैं. And this word noun is called ism in Urdu language. Okay. You know, a noun has various types. We have common noun, we have proper noun, we have abstract noun. But from the perspective of whether you can count a thing or not, अगर हम देखते हैं कि आप एक चीज़ गिन सकते हो कि नहीं, उस लिहाज से जो है नाउन की दो किस्में हैं, countable and uncountable nouns. Countable nouns, those nouns which we can count, and uncountable nouns, those nouns which we cannot count. काउंटेबल नाउन्स वो नाउन होते हैं जो हम गिन सकते हैं, एंड अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन होते हैं जो हम गिन नहीं सकते हैं. पहले हम लेते हैं पहला वाला, यानी काउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन्स के बारे में ये बात जाननी है कि जो मोस्ट वर्ड्स इन इंग्लिश जो है वो काउंटेबल होते हैं, उनको हम गिन सकते हैं. लेट्स टेक द एग्जाम्पल. हियर इज अ वर्ड टेबल. Table is a countable noun, fridge is a countable noun, chair is a countable noun, lamp is a countable noun, pen is a countable noun. In the same way, book is a countable noun. जो मोस्ट वर्ड्स हैं इंग्लिश ज़बान में वो काउंटेबल होती है. इन काउंटेबल नाउन्स के बारे में दो चीज़ें याद रखनी है. पहली वाली ये कि इनके जो है पहले में हम कोई नंबर डाल सकते हैं, क्योंकि हम इनको गिन सकते हैं. आपके पास 2 टेबल्स है, यू हैव 1 फ्रिज, you have 4 chairs and you have 2 lamps. ये एक बात है कि कोई नंबर हम पहले इनका डाल सकते हैं गिनने के लिए. दूसरी बात है इनका एक प्लूरल फॉर्म भी होता है. टेबल, टेबल्स, फ्रिज, फ्रिजेस, चेयर्स, चेयर, चेयर्स, लैंप, लैंप्स. तो ज़्यादातर सूरतों में आप देखोगे जिस जो सिंगुलर फॉर्म होता है इसको हम प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जब हम लास्ट में एस डालते हैं. ज़्यादातर केसेस में आप ये देखोगे. तो मैं कह रहा था जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं इनका एक सिंगुलर फॉर्म भी होता है और इनका एक प्लूरल फॉर्म भी होता है. देखिए इधर काउंटेबल नाउन है, टेबल है काउंटेबल नाउन. हम इसका सिंगुलर फॉर्म भी देखेंगे और इसका प्लूरल फॉर्म भी देखेंगे. 1 टेबल हो गया सिंगुलर फॉर्म इसका, 4 टेबल्स हो गया इसका प्लूरल फॉर्म. देयर इज 1 फ्रिज इन द रूम. रूम है इधर पिक्चर में, वहाँ पे एक फ्रिज है. देयर इज 1 फ्रिज इन द रूम, 1 फ्रिज. वी हैव पुट अ नंबर बिफोर इट. हमने इसके जो पहले में एक नंबर डाला है. देयर इज 1 फ्रिज इन द रूम. देयर आर 4 चेयर्स हियर, है ना, इधर 4 कुर्सियाँ हैं. देयर आर 4 चेयर्स, हमने नंबर डाला है. देयर आर 2 लैंप्स ऑन द वॉल, हमने नंबर डाला है 2 लैंप्स. ओके. एंड और एक बात याद रखनी है कि ये जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं इनके पहले में हम ए और एन और द लगा सकते हैं बिफोर देम. ये याद रखना है. ए डाल सकते हैं, एन डाल सकते हैं या द डाल सकते हैं. देयर इज ए प्लेट, हम लिख सकते हैं देयर इज ए प्लेट. ए प्लेट, दिस वर्ड ए. देयर आर 3 स्पून्स, यहाँ पे 3 स्पून है. देयर आर 3 स्पून्स and a cup on the table. And a cup on the table. There is an orange in the basket. जो बास्केट है इधर है an orange है. an. तो आ गया कि हम इसके पहले में ए डाल सकते हैं, एन डाल सकते हैं या द डाल सकते हैं. तो काउंटेबल नाउन हो गया जिसको हम गिन सकते हैं. अब हम देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स. Uncountable nouns, those nouns which we cannot count. We cannot count them. क्योंकि हम इनको काउंट नहीं कर सकते हैं, हम इनके पहले में हुरूफ से पहले इनके में ए या एन नहीं लिख सकते हैं. Uncountable nouns cannot have a or an before them and cannot be used in plural form. और इनका plural form भी नहीं होता है. The word luggage, paper and furniture, they are what? Uncountable nouns. Advice and rain, they are uncountable nouns. देखिए हम इनके पहले में कोई नंबर नहीं डाल सकते. 3 लगेज हम नहीं लिख सकते, 5 पेपर हम नहीं लिख सकते, 2 फर्नीचर हम नहीं लिख सकते.
और इनका कोई प्लूरल फॉर्म भी नहीं होता है। लगेजेस यू कैन नॉट राइट, पेपर्स यू कैन नॉट राइट, फर्नीचर्स यू कैन नॉट राइट। ओके, तो फिर क्या आता है इनके साथ? जब ये नंबर्स या एन नहीं आता है इनके साथ, तो फिर क्या आता है? जब इनका प्लूरल फॉर्म भी नहीं होता है, फिर क्या आता है इनके साथ? देखिए इधर, वाटर, वाटर इज एन अनकाउंटेबल नाउन। ये जो है अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन हम लिख सकते हैं सम वाटर, सम लिख सकते हैं हम इनके साथ। एंड अ लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी। ए वाटर नहीं लिख सकते, ए लिटिल वाटर लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं मच वाटर। हेयर वाटर इज एन अनकाउंटेबल नाउन, वी कैन राइट सम वाटर और a little water or much water. Let's take an example. There is some water in the jug. जग में कुछ पानी है, some water, कुछ पानी है इसमें। There is a little water in the गिलास, गिलास में थोड़ा सा पानी है, a little water in the गिलास। And in the same way, यह है पिछला वाला नहीं डाल सकते इनके साथ जो मैंने भी बोला। तो some luggage लिख सकते हैं, some paper लिख सकते हैं, some furniture लिख सकते हैं। और गिव मी सम चीज प्लीज, जैसे इधर है सम चीज, वी कैन नॉट से अ चीज। ओके, सम चीज। देयर आर टू वेज टू क्वांटिफाई एन अनकाउंटेबल नाउन। अब ये देखना है कि इनको अगर हमने इनकी तादाद बतानी है कैसे बता सकते हैं। मैंने कहा एन नहीं लिख सकते इनके साथ, और एन नहीं लिख सकते इनके साथ, और नहीं इनका प्लूरल फॉर्म है। लेकिन अगर ये तादाद में है, मतलब वहाँ है, हम इनको गिनना चाहते हैं, किसी तरह से कोई वर्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि इनकी जो है तादाद पता चले, तो क्या कर सकते हैं? उसके लिए दो चीज़ें हैं। वी कैन यूज़ मेजर वर्ड्स और काउंटर्स। हम एक मेजर वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम काउंटर भी कहते हैं, टू काउंट द अनकाउंटेबल नाउन्स, ताकि हम इनको गिन सकें। देखो कैसे। We can write there are two pieces of furniture. Two pieces. This word pieces is a major word here, but this word furniture is an uncountable noun. Furniture is an uncountable noun. We can use two pieces of furniture. यहाँ पे two pieces है furniture के. This pieces word is a major word. In the same way, one glass of water. पानी का एक गिलास. One glass of water. This glass, one glass is a major word here. और वाटर जो आपको पता है वो है अनकाउंटेबल नाउन। इन द सेम वे, वन बक्स ऑफ सीरियल, सीरियल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, हम लिख सकते हैं वन बक्स ऑफ सीरियल। ओके, टू बार्स ऑफ सोप, दिस वर्ड बार्स इज ए मेजर वर्ड हियर एंड सोप इज एन अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके, तो आज का टॉपिक जो है इधर रुकता है। द वर्ड्स पीस, गिलास, बक्स, बार आर काउंटेबल और काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। ओके, तो इधर आपको लास्ट में देखना है। आपको अगर आपको काउंटेबल नाउन के साथ कोई वर्ड लगाना है, कौन लगा सकते हो? ए लगा सकते हैं, मेनी लगा सकते हैं, फ्यू और ए फ्यू। और नॉन काउंटेबल के साथ हम लिख सकते हैं मच, लिटिल, ए लिटिल बिट ऑफ। लेकिन बोथ, दोनों के साथ हम लगा सकते हैं द, सम, एनी, नो, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, एनफ, plenty of. Hope you got today's lesson, inshallah. Okay, assalamu alaikum.